सीरियल लक्ष्मी निवास में अब सबसे बड़ा तूफान आने वाला है क्योंकि वीर लेने वाला है एक ऐसा फैसला जिसे सुनकर पूरे घर में हड़कंप मच जाएगा और वो फैसला है पॉलिटिक्स में एंट्री करने का। जी हां गाइस, वीर अब सिर्फ अपने एनजीओ तक सीमित नहीं रहने वाला बल्कि वो सीधा राजनीति के मैदान में कदम रखने वाला है और यही बात है जो पूरी फैमिली को हिलाकर रख देगी। फिलहाल कहानी में देखा गया कि वीर अपने एनजीओ को बड़ी मेहनत और लगन से आगे बढ़ा रहा था। वह अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था ताकि किसी पर डिपेंड ना रहे और अपनी अलग पहचान बना सके। लेकिन अब आने वाले ट्रैक में उसका यह सफर एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंचने वाला है क्योंकि उसे एहसास होगा कि सिर्फ एनजीओ के जरिए वो जितना बदलाव लाना चाहता है उतना नहीं ला पा रहा और इसीलिए वो सोचता है कि क्यों ना सीधा पॉलिटिक्स में जाकर लोगों की मदद की जाए और असली ताकत हासिल की जाए ताकि वो अपने फैसले खुद ले सके और किसी के दबाव में ना रहे। जैसे ही यह बात घर में पता चलेगी, वीर की दादी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। दादी जो पहले से ही वीर को नीचा दिखाने की प्लानिंग में लगी हुई थी, अब उसे लगेगा कि अगर वीर सच में पॉलिटिक्स में चला गया तो उसका पूरा कंट्रोल घर और बिजनेस से हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए दादी अब वीर को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती नजर आएगी। वो पहले प्यार से समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन जब वीर नहीं मानेगा तो दादी अपने पुराने रंग में वापस आ जाएगी और वीर के खिलाफ एक नई साजिश रचने में जुट जाएगी। दूसरी तरफ गजेंद्र चौहान यानी वीर के पापा की प्रतिक्रिया भी बहुत दिलचस्प होने वाली है। शुरुआत में वो हैरान जरूर होंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होगा कि उनका बेटा सच में कुछ बड़ा करना चाहता है और शायद यही वक्त की मांग है। लेकिन दादी की साजिशों के आगे गजेंद्र चौहान कितनी देर तक वीर का साथ दे पाएंगे, यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। इसी बीच भूमिका जो अब मां बनने वाली है, उसकी खुशियां भी इस फैसले से जुड़ने वाली हैं क्योंकि वो चाहती है कि उसका बच्चा एक ऐसे पिता के साये में बड़ा हो जो समाज के लिए कुछ बड़ा करे। इसीलिए भूमिका पूरी तरह से वीर के साथ खड़ी नजर आएगी और उसे हर कदम पर सपोर्ट करेगी। लेकिन राज जो पहले से ही इनसिक्योर फील कर रहा है, अब वीर की इस नई पहचान को देखकर और भी ज्यादा जलने लगेगा और यहीं से राज के मन में एक नई साजिश जन्म लेने वाली है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वीर सच में पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा या फिर दादी की साजिशों की वजह से उसे अपना यह फैसला बदलना पड़ेगा। और सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि जब वीर अपने पहले पॉलिटिकल कदम की तरफ बढ़ेगा तो उसे एक ऐसे विरोधी का सामना करना पड़ेगा जिसकी वजह से पूरे इलाके में हलचल मच जाएगी। यह विरोधी कोई और नहीं बल्कि वो शख्स होगा जो पहले से ही इलाके की राजनीति पर अपना कब्जा जमाए बैठा है और वीर की एंट्री को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। देखना दिलचस्प होगा कि वीर किस तरह से इस मुश्किल राह पर आगे बढ़ता है और अपनी फैमिली के साथ साथ इस नए विरोधी का भी सामना कैसे करता है। तब तक बने रहिए हमारे साथ में। आगे बढ़ते हुए कहानी में अब वो पल आने वाला है जब वीर पहली बार अपने इस फैसले को खुलकर अपनी पूरी फैमिली के सामने रखेगा। जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर सबको बताएगा कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का मन बना चुका है, वहां पर एकदम सन्नाटा छा जाएगा। दादी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाएगा और वो तुरंत वीर को टोकते हुए कहेगी कि यह घर का बिजनेस संभालने का वक्त है, न कि पॉलिटिक्स जैसे रिस्की रास्ते पर जाने का। लेकिन वीर बड़े शांत लहजे में लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखेगा और यही बात दादी को और भी ज्यादा भड़का देगी। इसी बीच गजेंद्र चौहान बीच बचाव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दादी उन्हें भी चुप करा देंगी और साफ शब्दों में कह देंगी कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक वीर को यह फैसला लेने नहीं देंगी। यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि वीर अपनी दादी के इस विरोध के बावजूद कैसे अपने कदम पीछे नहीं हटाता और साफ कह देता है कि उसने अपना मन बना लिया है और अब वो किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा। फिलहाल दादी सिर्फ यही नहीं रुकेगी बल्कि वो अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए इलाके के उसी पॉलिटिकल लीडर से हाथ मिलाने की कोशिश करेगी जो वीर का सबसे बड़ा विरोधी बनने वाला है। दादी की प्लानिंग होगी कि वो इस लीडर की मदद से वीर की इमेज खराब करवाए ताकि वीर को इलाके में कोई सपोर्ट ना करे और वो शुरुआत में ही हार मानकर पीछे हट जाए। यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि दादी की यह नई साजिश किस हद तक जाएगी और क्या वो सच में वीर को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो पाएगी।
दूसरी तरफ भूमिका वीर के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी और उसे हर मुश्किल घड़ी में हौसला देगी। वो वीर से कहेगी कि अगर उसे लगता है कि वो लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकता है तो उसे किसी की परवाह किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। भूमिका का यह साथ वीर के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा और यहीं से उनका रिश्ता और भी मजबूत होता नजर आएगा। लेकिन राज इस पूरे माहौल का फायदा उठाने की सोचेगा। वो चुपके से दादी के साथ मिलकर एक ऐसी चाल चलेगा जिससे वीर की इमेज को बुरी तरह नुकसान पहुंचे। राज की प्लानिंग होगी कि वो कुछ ऐसे झूठे सबूत या अफवाहें फैलाए जिससे लोग वीर पर भरोसा करना बंद कर दें। यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि राज की यह चाल कितनी कामयाब होती है और क्या भूमिका को इस बारे में पता चल पाता है या नहीं। फिलहाल आने वाले ट्रैक में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह होने वाला है कि जब वीर अपनी पहली पब्लिक मीटिंग करने वाला होगा तो ठीक उसी वक्त कोई ऐसी खबर सामने आएगी जिससे पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। यह खबर इतनी बड़ी होगी कि वीर के लिए अपनी पॉलिटिकल जर्नी शुरू करना भी मुश्किल हो जाएगा। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि वीर इस मुश्किल घड़ी से कैसे निकलता है और क्या वो अपनी दादी और राज की साजिशों को मात देकर अपने मकसद में कामयाब हो पाता है या नहीं। तब तक बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए सीरियल लक्ष्मी निवास।